से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में यूनूस सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूनूस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद इनकलाब मंच ने अब बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो सड़कों पर उतरेगा। आपको यह भी बता दें कि जब से मोहम्मद यूनूस सत्ता में आए हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है और हाल ही में हादी की हत्या के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसी दौरान हिंदू युवक दीपू की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भारत ने भी कड़े कदम उठाए हैं। भारत की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कई जगह से विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दीपू की हत्या के विरोध और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई। इन सब के बीच यूनूस ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूनूस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू। तो आपको बता दें कि यूनूस की कुर्सी का काउंटडाउन इस समय शुरू हो चुका है, जहां अंतरिम सरकार पर इस वक्त खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन इनकलाब मंच की बड़ी धमकी दी गई। पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम मोहम्मद यूनूस को दिया गया, उसके बाद में अब ये बड़ी धमकी दे दी है और सत्ता से बेदखल करने के लिए आंदोलन किया जाएगा, ये धमकी इस समय दी गई है इनकलाब मंच की तरफ से। और कहा गया कि हादी को न्याय मिले और हादी को न्याय बिना मिले कोई भी चुनाव वहां पर नहीं कराया जाएगा। हादी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम इनकलाब मंच की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस 24 घंटे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मांगे ना पूरी होने पर और एक्शन लेने की बात भी इस वक्त कही जा रही है। तो सीधे तौर पर देखें तो यूनूस की कुर्सी पर इस वक्त खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में मोहम्मद यूनूस की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन इनकलाब मंच की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक हादी की हत्या जिसने की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश जो है वो भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उससे भी काफी गुस्से में है और बौखला गया है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से भारतीयों के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। काउंसलर सेवाएं भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली स्थित उच्चायोग के बाहर नोटिस लगाया गया है इसको लेकर के और बांग्लादेश हाई कमीशन का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो भारत की तरफ से भी कदम उठाया गया था, एक्शन लिया गया था और अब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह अहम फैसला लिया गया बांग्लादेश की तरफ से और हाई कमीशन ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है। तो ऐसे में इससे पहले अगर हम देखें तो भारत ने भी वीजा सर्विसेज रोकी थी, जिसके बाद में बांग्लादेश की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने वीजा सर्विसेज जो है उन पर रोक लगाई थी। हाल ही में रविवार की जब हम बात करें तो रविवार को चटगांव में भारत ने सेवाएं जो हैं वो निलंबित की थी और अगले आदेश तक इन सेवाओं के निलंबित रहने की जानकारी दी गई थी। दरअसल बांग्लादेश में जो इस समय हालात बने हुए हैं तनावपूर्ण, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही अब इसको वापस खोलने पर विचार किया जाएगा, ये बात कही गई। हादी की मौत के बाद तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई बांग्लादेश में और कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई, आगजनी की खबरें सामने आई और बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और जब भारत ने यह बड़ा फैसला लिया तो उसके बदले में बांग्लादेश ने भी इसी तरीके का फैसला लिया है वीजा सर्विसेज को लेकर के। लेकिन जहां एक तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हिंदू युवक की हत्या से काफी आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के जरिए। बैरकपुर और बनगांव में ये विरोध रैली निकाली गई है जो बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की गई। बनगांव में मोहम्मद यूनूस का पुतला भी फूंका गया है और साथ ही आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर भी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान वहां पर शामिल रहे इस विरोध प्रदर्शन में। तो ये तो खाली पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा देश में अलग अलग राज्यों से भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे तौर पर मांग की गई है कि जो हिंदू युवक दीपू जिसकी हत्या भीड़ ने कर दी
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको न्याय दिया जाए, और न्याय की मांग के जरिए ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता भी जाहिर की जा रही है, और रूस की तरफ से एक नसीहत भी बांग्लादेश को दे दी गई है। क्या नसीहत दी है बांग्लादेश को, वो आपको बताते हैं। रूस की तरफ से बांग्लादेश में रूसी राजदूत की तरफ से ये अपील की गई है सीधे तौर पर, और इसमें कहा गया है कि तनाव को रोकने का कोई ना कोई रास्ता आप जरूर निकालें। ये नसीहत रूस की तरफ से बांग्लादेश को दी गई है, और कहा है कि भारत के साथ तनाव कम करना बहुत जरूरी है। तनाव जितनी जल्दी कम होगा उतना ही अच्छा है, और आपसी भरोसे और विश्वास पर ही रिश्ते आधारित हों। तो सीधे तौर पर हर तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर निंदा भी हो रही है, चिंता भी जाहिर की जा रही है, और जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जिस तरीके से हिंसा का माहौल है उसको लेकर भी काफी चिंता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को की टारगेट किलिंग भी लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खलबली मची हुई है इस खबर को लेकर के, और बिगड़ते हालातों से यूएन की जो महासचिव है वो इस समय काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हर अल्पसंख्यक को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सीधे तौर पर यह जोर दिया गया, और साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। ये बात एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कही गई है, जो यूएन के महासचिव है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चौतरफा निंदा भी हो रही है बांग्लादेश में जो हिंसा लगातार जारी है, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त नवल संघ परमार जुड़ रहे हैं। नवल संघ परमार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है, क्योंकि इस समय मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नवल संघ परमार जी, देखा जाए तो कल का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इंकलाब मंच, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसको, उनका ये कहना था कि आने वाले 24 घंटे में उनके जो हादी का जो मर्डरर है उनको पकड़ा नहीं गया तो हम जो है ये यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनुस गवर्नमेंट को गिरा देंगे, या हम आगे इलेक्शन, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनुस को कुर्सी पे बैठाने में जिसकी एक भूमिका थी, सम ऑफ द जो फ्रंट रनर है उसमें से एक था। अभी देखा जाए उस मामले को अगर हम एनालाइज करें तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग के अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है या पॉलिटिकल गुट है उसमें बीएनपी है और अब जमात इस्लामी और छोटी मोटी और संगठन है, पार्टियां है, वो है जिनके सपोर्ट से यूनुस अभी इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मुखिया बने बैठे हुए हैं। उनमें से काफी सारे फैक्शन जो है बांग्लादेश में अभी वो उनसे नाराज है। सबको कहीं ना कहीं ये इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ उनको रियायत की जरूरत है या उनको कुछ फेवर चाहिए, बेनिफिट दे वांट्स फॉर देयर पॉलिटिकल एडवांसमेंट या कोई भी हो उसका। वो सबको यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश में नहीं है, तो उसको चलते जिन लोगों ने उनको कुर्सी पे बिठाया उन्हीं में अभी जो है एक गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशन, कंडेमनेशन, वो उनको बोल रहे कि उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे मीडिया ऊपर अटैक हुआ उसके अंदर भी जो सिटीजन नेशनल सिटीजन पार्टी जो है, सिटीजन पार्टी, उसके जो लीडर है उसने भी कहा कि या तो पूरा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का एक सेक्शन जो है ये हिंसा जो हुई है उसमें शामिल है या उनकी जो है रहम नजर है उसके ऊपर। कल एक और स्टेटमेंट आया एडिटर काउंसिल ऑफ बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उनका, कि उनका भी यही कहना था कि या तो गवर्नमेंट पूरी तरह से शामिल है हिंसा में या गवर्नमेंट का उस सेक्शन जो है वो हिंसा होने दिया उसने, क्योंकि जिस तरीके की वारदात हुई है, मीडिया पे अटैक हुआ, उससे पुलिस हेडक्वार्टर जो है बहुत ही नजदीक है और 1-2 घंटे तक पुलिस फोर्स का नहीं पहुंचना है वहां पे। 10 मिनट का रास्ता है और 2 घंटे तक पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। तो ये जो चीजें है, बांग्लादेश का जो सिविल सोसाइटी है बहुत पतला है वैसे अभी देखा जाए तो, और डरा हुआ था, वो पहली बार सामने आया है और उन्होंने यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के क्रिटिसाइज किया है।
उसमें देवप्रिया भट्टाचार्य हो, रिनोन इकोनॉमिस्ट है, या जो भी बड़े न्यूज़पेपर है उनके जो एडिटर इन चीफ है, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, जी, उन्होंने खुल के यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया। जी, हालांकि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो उनका जब भी मौका मिलता है तो जी उनके नवल सर। क्वेश्चन करता है, लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि वो चाहता है जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और इलेक्शन के लिए ये अभी का जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बना रहना उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो नवल उनकी संघ, अगर मजबूरी हम है। देखें तो हाल ही में मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने ऐलान किया है कि जो तय समय है बांग्लादेश में तभी चुनाव होंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो इनकलाब मंच है वो कह रहा है कि जब तक हादी के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। एक्चुअल में इंकलाब मंच तो एक मोहरा है, उसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स जो है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि बांग्लादेश में इलेक्शन ना हो। तो इंकलाब मंच तो एक मोहरा है, और बीएनपी एक और उनके साथ जुड़ी पार्टियां है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो इलेक्शन नहीं रोकने के लिए कोशिश होनी संभावित है बांग्लादेश में। इलेक्शन आने वाली फरवरी में इलेक्शन को रोकने का कोशिश होगा, और जब भी कुछ मौका मिलेगा, जैसे हादी का जो इंसिडेंट हुआ, वो जी, एक मौका मिला और उसको खुल के यूटिलाइज किया। जो फोर्स इलेक्शन नहीं चाहता है, जो फोर्स जी, अपना फंडामेंटलिस्ट एजेंडा बांग्लादेश में फैलाना चाहता है, जो इंटिमिडेशन, डराने की, डर का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका मिला। जी कल नवल संघ। खुलना में भी एक इंसिडेंट हुआ, जब जहां वो एक एनसीपी, जो नया सिटीजन पार्टी है स्टूडेंट्स का, उसके एक लीडर को उसको गोली मार दी। हालांकि अभी वो सीरियस है उनका। तो ये वारदातें जो हो रही है, वो कहीं जी, ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट फोर्स बांग्लादेश में काफी हावी है, जी, वो उनका एक एजेंडा ये है कि जो लिबरल फोर्सेस है उनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि वो जी, बाहर ना निकले, और आने वाले समय में इलेक्शन को जितना बिल्कुल, रोका जाए, उसको पीछे ठेला जाए, जी, और अपना एजेंडा जो है, वो जी, एजेंडा, वो तौहीदी जनता, उसमें नाम आता है बार बार, तौहीदी बिल्कुल नवल जनता। संघ। तो जी, वो ना तो बांग्ला नेशनलिज्म चाहता है, ना डेमोक्रेसी चाहता है, ना उनको फिलहाल डेमोक्रेटिक नवल वैल्यू सिंह, से आप कोई लेना देना है। बांग्लादेश की जो अभी फिलहाल की स्थितियां हैं उन पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां चुनाव